आइए दोस्तों, मिशन आईएएस संस्थान सृष्टि में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कि आज हमको बताएंगे कि कैसे ये मिशन आईएएस संस्थान सृष्टि इस चैनल के माध्यम से आप कैसे और कितनी आसानी से सिविल सर्विस आप कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे फिर पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर कैरियर के रूप में हम यूपीएससी को क्यों चुने। हमारे कैरियर को बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी सामने में है। रेलवे है, एसएससी है और भी बहुत सारे अन्य दूसरा एग्जामिनेशन भी है। तो आखिर हम यूपीएससी को क्यों चुने? यूपीएससी को अगर आपका इच्छा नहीं है तो फिर यूपीएससी के लिए क्यों चुने आप? इच्छा रहे या ना रहे, हर एक स्टूडेंट को यूपीएससी को अपने कैरियर के रूप में चयन करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस की बात हम करते हैं कि यूपीएससी में आप जानते हैं कि यूपीएससी के 2 पेपर होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के में 2 पेपर होते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर की बात हम करते हैं तो उन 2 पेपरों में उनकी 2 पेपर का जो सिलेबस है तो वो सारे जनरल कंपटीशन का सिलेबस उसी में आ जाता है और पीसीएस का भी प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस इसी में आ जाता है। और मेंस का जो बात अगर करते हैं तो मेंस में जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो सारे मेंस के सिलेबस के अंतर्गत स्पेशल कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन आ जाता है। तो अगर हम सिविल सर्विस को कैरियर के रूप में हम चयन करते हैं सिविल सर्विस का, तो फिर सिविल सर्विस को तैयारी करने के बाद आप कोई भी जनरल कंपटीशन हो, कोई भी जनरल एग्जामिनेशन हो या फिर आप कोई पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आराम से उसको निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आपको कैरियर के रूप में चयन ही करना है तो फिर आप सिविल सर्विस क्यों नहीं चयन करें? क्योंकि आप अगर कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी आप करते हैं, उसकी पढ़ाई का जो लेवल होता है कंप्लीट रूप से उस पढ़ाई का लेवल इतना कम होता है कि बिल्कुल जो है ना, वही एग्जामिनेशन देने के लिए जब आप जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। पीसीएस का तैयारी करते हैं या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उनके पढ़ाने वाले टीचर भी और पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान भी उसी लेवल से आपको पढ़ाते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल इस लेवल से वो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, पढ़ने का स्टैंडर्ड नहीं बदलता। वो बिल्कुल पढ़ाने वाले कोचिंग बिल्कुल उसी लेवल में पढ़ा रहा है जो 10 साल पहले पढ़ा रहा था, जो 5 साल पहले पढ़ाते थे। बिल्कुल समय के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बढ़ने से बिल्कुल कंपटीशन काफी कठिन हो चुका है और इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफी बदल चुका है और बिल्कुल उस बदलने के साथ साथ कटअप भी काफी हाई जा रहे हैं और बिल्कुल जो है क्वेश्चन का ढंग और पैटर्न सब में चेंज आ चुका है। इसीलिए जो है कंप्लीट रूप से जो भी स्टूडेंट आते हैं तैयारी के लिए और भी जनरल कंपटीशन के लिए, अब उसी में डूब जाते हैं। डूबने के बाद अगर आपको 60% में अगर सिलेक्शन होता है तो 50% तक का क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से और बिल्कुल किसी इधर उधर के कोई भी सोर्स के माध्यम से उतना क्वेश्चन करने का सलाहियत तो वो अपने अंदर डेवलप कर लेता है। लेकिन बाकी 10% की बात जो कर रहे हैं, जिस पर सिलेक्शन टिका हुआ है, वो लेवल लेने में उसको नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसको लेने में उसको काफी परेशानी होती है और फाइनली उसका रिजल्ट नहीं हो पाता। और ये चीज आपको डेवलप कब होगा? उस 10% को सॉल्व करने के लिए क्या करने की जरूरत है? जैसे कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप ये करियर के रूप में हम इस यूपीएससी को क्यों चयन करें, इसको जरा हम देख लें। उसके बाद फिर आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको वाकई में आपको तैयारी क्या चीज की करनी है। तो सबसे पहले इस बात में हम बात करें कि जो है सिविल सर्विस को कैरियर के रूप में क्यों चुने। तो पहला नंबर हमारा जो है आपको यह बताना है कि आखिर यूपीएससी को आप अपने कैरियर के लिए यूपीएससी को ही क्यों चयन करें। तो ये यूपीएससी को यानी यूपीएससी की तैयारी हम क्यों करें, ये आप समझ जाइए कि क्या है कि यूपीएससी की तैयारी हम क्यों करें। यूपीएससी की तैयारी हम क्यों करें या यूपीएससी की तैयारी क्यों करें।
तैयारी क्यों करें? सबसे पहले आप इसके सिलेबस को आप देखिए, आपका जितने भी आपका जो सस्पेंशन है सब के सब समाप्त हो जाएगा। आप जो बिल्कुल जो है ना डिलेमा में पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं कि हम आखिर करियर के लिए क्या चीज का हम चयन करें, तैयारी हम किस अपॉर्चुनिटी के लिए हम किस चीज का तैयारी करें, तो ये चीज में आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को हम करेंगे। पहले यूपीएससी का सिलेबस आपको मालूम है कि यूपीएससी का आपको मालूम है, ये कंप्लीट रूप से आपको मालूम है, कंप्लीट रूप से आपको मालूम है कि इसकी सिलेबस की यूपीएससी प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं तो इसका 3 चरण में एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स या आपको जो है प्रीलिम्स की बात करते हैं पहला, दूसरा में क्या आ जाता है, मेंस की बात करते हैं, और तीसरा की बात अगर हम कहते हैं, तीसरा की बात हम करते हैं, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू की बात हम करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं। ये 3 चरण में, यानी 3 चरण में, 3 चरण से आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जब जाके यूपीएससी में आपको सिलेक्शन होता है। यूपीएससी फाइनल आप करने के लिए आपको इस 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। अब प्रीलिम्स के सिलेबस की बात हम करते हैं जीएस, और जीएस में वो सभी चीजें आते हैं जो कोई भी पीसीएस में एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे फिर किसी यूपी पीसीएस का हो, चाहे फिर आपको डब्ल्यूबीसीएस का हो, या फिर आपको जेपीएससी का हो। सबके लिए पीसीएस के जो जनरल स्टडी की बात अगर हम करते हैं तो उसमें जो जीएस होता है और इसमें जीएस में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ स्टेट पीसीएस में कुछ रीजनल जो है ना कंप्लीट रूप से कुछ 10-15 क्वेश्चन का पूछ देता है, लेकिन बाकी जो है ना सारे चीज जो है ना कंप्लीट रूप से ये यूपीएससी का सिलेबस में जो जीएस में पूछा जाता है वही चीज उसमें भी पूछा जाता है। बात यह आ जाता है कि अगर इसकी बात हम करते हैं, प्रीलिम्स में जीएस की बात करते हैं और बिल्कुल अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, जिसको आप समझते हैं कि कैरियर सबसे ज्यादा सेफ है, अदर एग्जाम की बात करते हैं, तो अदर एग्जामिनेशन में उसमें भी आपको कोई भी एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है कि जिसमें जीएस नहीं है, जीएस सब में है। तो इसी जीएस में वही सब्जेक्ट है, उसमें आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी है, उसी में ज्योग्राफी है, उसी में ज्योग्राफी है, उसी में पॉलिटी है, उसी में पॉलिटी की बात करेंगे हम, इसी में पॉलिटी की बात करेंगे, उसी में आपको जो है ना पॉलिटी के बाद आपको कहते हैं इकोनॉमी का बात करेंगे, इकोनॉमी का बात करेंगे। उसी में अगर 5वें नंबर की बात करें, इकोनॉमी के साथ साथ जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस की बात करेंगे। फिर आपको 6ठे नंबर की बात अगर करें तो फिर आपको उसमें जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, ये आपको जनरल साइंस की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इतना ही आपका जीएस का सिलेबस है, और ये जीएस का सिलेबस सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है, और इस जीएस में भी उतना ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें से कुछ भी अंतर नहीं है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो पीसीएस का प्रीलिम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज जुड़ जाता है कि आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो एक टॉपिक इसमें जुड़ जाता है। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जुड़ता है तो इसमें भी उसका बहुत सारा क्वेश्चन आपको पीसीएस में भी पूछता है, वो भी बहुत सारा पोर्शन, इसमें थोड़ा सा डेप्थ अधिक होता है, इसमें थोड़ा सा डेप्थ कम होता है, और उससे और थोड़ा सा डेप्थ कम होता है। अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस को मैंने देखा, तो प्रीलिम्स का सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि इसमें ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन की बात अगर करते हैं कि इसमें क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, तो क्वेश्चन का ट्रेंड का डेप्थ हम आपको बता रहे हैं, इसका डेप्थ 10 फीट है, 10 फीट गहराई है। ये सिविल सर्विस का यूपीएससी का जो है ना प्रीलिम्स का जो डेप्थ 10 फीट है, और आपको जो है पीसीएस का जो डेप्थ है उसका डेप्थ आपको बिल्कुल 7 से 8 फीट है। और आपको जो है ना बिल्कुल अदर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसका बिल्कुल जो है ना 5 से 6 फीट है, या 4 से 5 फीट डेप्थ है। अब एक चीज आप बताइए, तो अगर छलांग लगाते हैं 10 फीट छलांग लगाने की आपके अंदर सलाहियत है, तो फिर 10 फीट छलांग लगाने वाले स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा,
तो थोड़ा सा भी कमजोर पड़ेगा तो 8 फीट को आराम से पार कर सकता है, वो 4 से 5 फीट को आराम से पास कर सकता है। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि ऑलरेडी अगर आप बीपीएससी का तैयारी या फिर कोई भी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, एमपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो 8 फीट की तैयारी करते हैं आप। लेकिन इसकी पढ़ाई कंप्लीट ना होने के कारण ट्रेडिशनली पढ़ाने का जो ढंग है वो बदला नहीं है, अभी तक किसी भी कोचिंग संस्थान में इस तरह बदलाव नहीं दिखा गया है। तो वो ट्रेडिशनली पढ़ा रहा है, इस पढ़ाने के कारण इस 8 फीट को गहराई लेने में आपको काफी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। और इसकी पढ़ाई का जो है इसमें थोड़ा सा बेसिक की अभाव दिखता है, इस सब में थोड़ा सा बेसिक, इस दोनों चाहे पीसीएस हो या फिर आपको कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो, इनको पढ़ाने वाले कंप्लीट रूप से जो है कंप्लीट रूप से वो बेसिक को फोकस नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिशनल को फोकस करता है, जिसके कारण अभी जो है ना तुरंत आप पढ़ते हैं ऑनलाइनर आप क्वेश्चन को रटते हैं, अभी पढ़ते हैं और 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। एक दिन के बाद आज पढ़े, दूसरा दिन कुछ भी आपका दिमाग में नहीं रहता है। जिंदगी भर 5 साल से देखा गया है कि लोग लूसेंट पढ़ते आया है, यूनिक गाइड पढ़ता आया है, लेकिन दिमाग में नहीं बैठा है। लगातार अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं, रटने वाला ट्रिकली मैथमेटिक्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो लगातार पढ़ता है और फिर 2 महीना 4 महीना के बाद जैसा कि तैसा जाता है। 5 साल से तैयारी करता है, उसका स्टैंडर्ड तैयारी का लेवल वही है, उसमें जरा सा भी थोड़ा सा ना उसके अंदर कोई डेप्थ डेवलप हुआ है और ना उससे कोई ऊपर लेवल ले पाया है। रीजन क्या है कि सबसे बड़ा कि वो डेप्थ नहीं लेता है, और डेप्थ ना लेने के कारण एक प्रत्येक क्वेश्चन को रटना कितना कठिन काम है। और अगर आप डेप्थ लेता है तो कितनों भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जहां से भी जिस ढंग से भी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट रूप से आपका जो है ना वो कंप्लीट आपका डेप्थ बन जाता है। और जब डेप्थ बन जाता है तो फिर ये दोनों एग्जामिनेशन उसके लिए एकदम इतनी एक छोटा चीज लगता है। इसलिए अगर टाइमिंग वही है, इसमें जो है ना यही दोनों में टाइम लगता है। ये अक्सर आप देखिए कि सिविल सर्विस का रिजल्ट देने वाले स्टूडेंट 22 से आपको 25-26 साल का उम्र का लगभग 75% स्टूडेंट इसी उम्र के होते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन इसी बात हो जाता है कि बिल्कुल जो है ना उस साल भर में कंप्लीट डेप्थ ले लेने के बाद वो कंप्लीट रूप से जो भी एग्जामिनेशन वो देंगे, रिजल्ट तो होगा ही, लेकिन बात हो जाता है कि जब लेवल मेरा हाई आ गया तो फिर हम छोटे मोटे एग्जामिनेशन दे क्यों। लेकिन अगर आप देना भी चाहते हैं कि नहीं, हम अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा आपका जो है ना मेहनत में थोड़ा सा कमी रह जाती है, तो आपका लेवल फिर भी इतना हाई होता है कि कोई भी एग्जामिनेशन आप पीसीएस का हो या फिर जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देंगे तुरंत रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यह इसमें कहते हैं कि पीसीएस में भी 10 मैथमेटिक्स पूछता है, और इसमें भी आप कह सकते हैं कि जीएस में जनरल कंपटीशन में मैथमेटिक्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है। इसमें वो सिविल सर्विस का जो सेकंड पेपर है, यूपीएससी का ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, ये जीएस है, और एक पेपर इसका जो सीसेट होता है। अरे सीसेट की जो बात करते हैं तो इसमें मैथ होता है, इसी में आपको मैथ होता है, इसी में आपको रीजनिंग होता है, इसी में आपको पैसेज होता है। तो इसकी भी तैयारी आपको करनी होती है। क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन चूंकि उसको इतना डेप्थ आपको उतना तो लेवल ले ही लेना पड़ता है जितना कि एक जनरल कंपटीशन की जरूरत है। तो इसलिए जो है चूंकि यूपीएससी का जो कंप्लीट प्रीलिम्स का सिलेबस आप पूरे कवर से ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीट डेप्थ साथ के पढ़ लेते हैं, तो फिर ये दोनों एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत छोटा चीज हो जाता है। और बिल्कुल एक ही बार पढ़ने के बाद कंप्लीट डेप्थ डेवलप हो जाता है, आसानी से एग्जामिनेशन देते हैं, उसका रिजल्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि ये दोनों का तैयारी करने के दौरान आपका कोई डेप्थ नहीं, रटते रटते आप परेशान हो जाते हैं, कभी आपका रिजल्ट नहीं होता है, जिसके वजह से जो है लोग 5 साल 4 साल 3 साल से ग्रुप डी का, रेलवे का, एसएससी की तैयारी करते हैं, कभी रिजल्ट नहीं होता है। साल भर यूपीएससी पढ़ा और बिल्कुल जो है बिल्कुल यूपीएससी निकाल लिया, आईएएस निकाल लिया। और आईएएस निकलना वही बात है कि 10 लाख लोग आपके नीचे काम करेगा। ये एक ही मेहनत में, सिविल सर्विस में ही कम मेहनत लगा, लेकिन पढ़ने का ढंग बदल दिए तो बिल्कुल आप वैसे पोस्ट में चले गए कि जिसको आप करियर बनाना चाहते हैं, उस तरह के लोग जो है ना आपके 10-10 लाख लोग आपके नीचे काम करेगा। तो यही बात करते हैं कि आप यही बात करते हैं, ये बिल्कुल जो है आप अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के लिए आप ऐसा प्लेटफॉर्म को चुनिए ताकि बिल्कुल जो है ना ये सारे चीज को बिल्कुल कैलकुलेशन सही से कर सके और बिल्कुल लॉजिकली साइंटिफिक ढंग से अपने आप को तैयार कीजिए, तो बिल्कुल आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा।
कंप्लीट रूप से रिजल्ट होगा। अब मेंस की बात अगर हम करते हैं तो मेंस में इसमें कुछ ही पोर्शन अलग है। आपको बिल्कुल जो है ना 3 पेपर जो है इसी जीएस जो आपने देखा, इसी जीएस को 3 पेपर में बदल दिया। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड एंड थर्ड यानी जीएस पेपर 3 है, एक एसेज है और 2 क्वालिफाइंग पेपर है। हिंदी आपको और इंग्लिश दोनों क्वालिफाइंग है और बाकी जो है आपको एक एसे है और 4 जीएस पेपर है। और 4 जीएस पेपर में से 3 पेपर ऐसे हैं कि जिसको प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा वही आपका सिलेबस है। और बिल्कुल जो है ना आपको जो है ना चौथे पेपर जो होता है वो चीज बड़ी कमाल का प्रैक्टिकली ढंग से है। आपको बिल्कुल जो है ना वो कंप्लीट इंटीग्रिटी इथिक्स पर जो है आप इथिक्स उसका चौथा पेपर है, जिसके वजह से जो पेपर जो है ना कंप्लीट रूप से आप वो पेपर बहुत ही इजी होता है। वो कंप्लीट प्रैक्टिकली वो चीज आप करते हैं, उसी चीज को बिल्कुल आप वहां पर आप पढ़ेंगे तो वो चौथा पेपर कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह का एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो ऑप्शनल पेपर जो है ना, ऑप्शनल पेपर का भी आप चयन करते हैं। एक पेपर होता है, एक पेपर बिल्कुल ऑप्शनल रखना होता है, तो इसमें भी ऑप्शनल पेपर है। तो ये ऑप्शनल पेपर जो है ना, जो ऑप्शनल पेपर आप रखते हैं सिविल सर्विस में वही ऑप्शनल पेपर आप क्या वैसा पेपर रखिए जहां पर पीसीएस में भी वैसा ऑप्शनल पेपर रहे। अगर वैसा पेपर अगर आप रखते हैं जो पीसीएस में भी है तो वो आपको जो है ना जब भी आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन आप देते हैं पूरा रिजल्ट आ जाता है। और ये बाकी जो है ना अदर एग्जामिनेशन तो उनके लिए तो पीटी भर काफी होता है, प्रीलिम्स भर भी काफी होता है, मेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा उससे। इसीलिए जो है ना कंप्लीट रूप से आपको तैयारी बिल्कुल हर हाल में सिविल सर्विस का करना चाहिए। अगर सिविल सर्विस का तैयारी आप करते हैं तो वाकई में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी से उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको हर हाल में यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और बाकी अगर कोई भी चीज पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी आपके लिए सही नहीं होगा, उसकी लेवल भी उसी तरह रहता है, उसी ढंग से आप तैयार होते हैं और आपका समय बीतते चला जाता है और आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब बात आ जाती है कि आप इसमें दूसरा नंबर पे हम एक चीज बताएंगे। दूसरे नंबर में ये चीज हम बताएंगे कि बिल्कुल जो है कोचिंग वाला जितने भी कोचिंग संस्थान है कैसे आपको बर्बाद करते हैं। बड़े बड़े कोचिंग जिसका नाम हम जैसे कि दिल्ली से लेकर जो है ना बिल्कुल दिल्ली में बहुत बड़ा कोचिंग को देखा गया है कि बहुत बड़ा कोचिंग को देखा गया है कि कंप्लीट रूप से सिर्फ मार्केटिंग पर चलता है, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बोलने चुटकुले पर चलता है। लतीफा सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और कंप्लीट रूप से जो है वो आपने मार्केटिंग करते हैं, बच्चे उसी में खुश होते हैं। उन बच्चों को अभी होश नहीं है कि इस लतीफा से आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस लतीफा से आपका जिंदगी भी एक मजाक बनकर रह जाएगा। इसीलिए आपको एक ही चीज कहते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो मार्केटिंग पर चलता है, जिसने बिल्कुल जो है ना उस दौर में उस कोचिंग का लेवल देखा गया था कि जिस दौर में अभी आज 15-20 साल पहले 25 साल पहले की बात करते हैं, 25 साल में उसको 35 साल का जो दौर था वो कुछ और था, अभी का दौर बिल्कुल कुछ अलग है। और उस कोचिंग का अभी का दौर में उस कोचिंग का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी मार्केटिंग ऐसा है कि दुनिया के सारे स्टूडेंट, पूरा ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट बिल्कुल सब के सब उसी को फोकस करते हैं। ये बिल्कुल जो है आप इससे गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि वो कोचिंग संस्थान आपको बर्बाद कर डालेगा। सबसे पहली बात क्या है कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले ऑप्शनल पेपर हम कैसे चूज करें, तो ऑप्शनल पेपर चूज करने के लिए सबसे बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि ऑप्शनल पेपर हम उसका चूज करते हैं जिसका जो है ना बिल्कुल जीएस पढ़ने के दौरान बिल्कुल कंप्लीट रूप से जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगता है और जिसको जो है ना प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है, अलग से बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा सब्जेक्ट को हम चूज करते हैं। हम ऐसा नहीं देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में मार्किंग बहुत ज्यादा होता है, किस सब्जेक्ट में कम होता है। मार्किंग सारे सब्जेक्ट पे होता है, बशर्ते जो होता है आपको सब में मेहनत करनी होती है, फ्री का नंबर किसी में नहीं आता है। अब लोगों को यह लगता है कि ये सब्जेक्ट में मार्किंग होता है, हम उस चीज को रख ले, नहीं, आपको बिल्कुल तकनीकी रूप से साइंटिफिक ढंग से सिलेक्शन करनी चाहिए कि हम इतने सारे सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल जो है हम इतने सारे सब्जेक्ट जो है हम जीएस के लिए पढ़ते हैं, उसी में से एक सिलेक्ट कर लें ताकि जो है आपको जो है ना आगे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जीएस में ही लगभग 85% कवर हो जाता है और कुछ ही चीज अलग से पढ़नी होती है, तो उसको जो है ना उसको सिलेक्शन करें। दूसरी बात आपको नेक्स्ट बात में हम ये चीज बताना चाहेंगे कि बिल्कुल तैयारी करें कैसे।
सबसे पहले बताते हैं कि सिविल सर्विस का मंत्र क्या है, इसके पढ़े, इसकी तैयारी करें कैसे। आज लोग इतनी सारे चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, इतनी सारे बात करते हैं कि उतना रिसोर्सेस के बारे बताते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके नोट्स हो, चाहे आपको साइड से भी नोट्स का बोझ आप पर डाला जाता है, इतनी सारे नोट्स आपको देते हैं, आपको एनसीईआरटी का किताब पढ़ने के लिए कहते हैं और अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ने की बात करते हैं। ये सारा पढ़ते पढ़ते उलझ के मर जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट उससे नहीं होते हैं। मैं इसीलिए आपके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाए हैं कि अब आपको उस उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि कंप्लीट रूप से पहले इसको समझना है कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा। पहला पॉइंट तैयारी के लिए अगर आप करना क्या है कि सबसे पहले कि पढ़ने से ज्यादा आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। पीछे के 2 या 3 साल के क्वेश्चन का आप ट्रेंड को समझिए और ट्रेंड को समझने के बाद यूपीएससी का या कोई भी पीसीएस का रुख को समझिए, उसका नब्ज को पकड़ना जरूरी है और उसकी नब्ज को पकड़ने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमको तैयारी करनी कैसी है। ये काम जो है ना कंप्लीट स्टूडेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी भी संस्था के माध्यम से स्टूडेंट जुड़ता है तो ये टीचर का फर्ज होता है कि कंप्लीट रूप से इसका काम खुद करे और एक एक पॉइंट पर जो है ना स्टूडेंट को गाइड करे, क्योंकि उनको आपको जो काफी आसान हो जाएगा। अगर आप पर हम छोड़ देंगे, आपको अगर डिसाइड करने के लिए छोड़ देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको इसमें 5 साल समझने में लग जाएगा। इसीलिए हमारे कहना है यही है कि बिल्कुल कंप्लीट रूप से यह जानना जरूरी है कि क्या पढ़ने से ज्यादा क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज नहीं पढ़नी है, यह जानना जरूरी होता है और क्या चीज पढ़नी है। इसलिए आपको कहा जाता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस की बात हम कहते हैं, यूपीएससी का सिलेबस की बात अगर करते हैं तो सिलेबस में यह देखा गया है कि सिलेबस में, यूपीएससी का सिलेबस में जितना सिलेबस है उसका मात्र 40 से 45% सिलेबस को पढ़ा जाता है। अगर 40 से 45% सिलेबस को आप आराम से पढ़ लेते हैं, सही से कवर लेते हैं, लेकिन वो 45% कौन सा होगा इसको अच्छा गाइड ही आप बता पाएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। वो इतना दिन से ट्रेडिशनली एग्जामिनेशन का बदलते ट्रेंड को देखकर वो बिल्कुल कंप्लीट रूप से उसका रिसर्च करने के बाद तैयार किया जाता है कि वो 45% कौन होगा। ये 45% सिलेबस को अगर आप ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको सिविल सर्विस कंप्लीट करने से रोक नहीं सकते हैं, बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वो 45% पहले उसको अच्छी तरह समझना है। तो इसके लिए जो है इसको जो है बिल्कुल जो है ना उससे इसको ट्रेंड समझकर आप तैयारी करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। और अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने से अगर काबिलियत दिखाना चाहे, आप पूरा सिलेबस को कवर करना चाहे, 7 जन्म भी ले लेगा यूपीएससी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। इसलिए यूपीएससी आसान, बहुत आसान है जो यूपीएससी को ट्रेंड को समझता है। 1 ईयर इनफ होता है, जबकि एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग, एक ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ते हैं तो साल भर टाइम लग जाता है। इसलिए बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि इसके लिए मैंने एक चीज अपनी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे संस्करण के माध्यम से मैं यही चीज करने जा रहा हूं कि स्टूडेंट के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल कंप्लीट रूप से आपको तैयारी तो आपको करना ही है, लेकिन आपका जो है ना बिल्कुल वो 45% कौन होगा वो हम डिसाइड करते हैं और उसके लिए जो कंटेंट है कंप्लीट मैं ही देता हूं। मेरा नोट्स जो होता है वो सबसे इनफ होता है, वो आपका और कोई दूसरा चीज। आप कहते हैं कि सर तैयारी करें कैसे, अब इसके रिसोर्सेज क्या है। अब इस रिसोर्सेज के लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे पूरा एनसीईआरटी को आप पढ़िए, पूरा आप जो है ना बिल्कुल जो है रेफरेंस बुक्स को पढ़िए, पूरा नोट्स को पढ़िए, पूरा टेस्ट सीरीज को देखिए, सारे 10 जगह का टेस्ट सीरीज को आप जाने सॉल्व कीजिए। नो, ऐसे करके उलझ जाओगे, जिंदगी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का ये आपका मंत्र आपको दे रहा हूं, हमारे थ्रू जो भी नोट्स दिया जाएगा आपको, जो भी नोट्स हम देंगे उस नोट्स से बाहर एक भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा जो टेस्ट सीरीज होगा, हमारा जो टेस्ट सीरीज चलता है और टेस्ट सीरीज के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, तो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और विद उसका एक्सप्लेनेशन और आप मेरा नोट्स, ये आपको सफलता के लिए इनफ है।
ये इसी में ही आपकी रिजल्ट आपको बिल्कुल 100% गारंटी है, बिल्कुल होगा। और बाकी आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जितना रिसोर्सेस तलाशिएगा उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। आपको इतनी सारी मोटी किताब दे देंगे, इतनी मोटी, आपको ट्रेंड ही पता नहीं है तो पूरा किताब पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस किताब में 4 ही 5 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 4-5 चीज आपकी बस की बात नहीं है कि बिल्कुल 4-5 चीज क्या होगा। वो आपको, वो हमारा काम है कि उसको हमको बिल्कुल जो है ना उसको तलाशना है और आपको सिर्फ देना है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है और आप बिल्कुल बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा दिए हुए कंटेंट ही पढ़ना है। अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ भी, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी करते हैं तो फिर आप जो है ना बिल्कुल अपना ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल आप फिर आपकी सफलता सही समय पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा जो है ना कंप्लीट नोट्स और मेरा टेस्ट सीरीज और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सफलता के लिए इनफ है, इससे और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको एक ही चीज कहेंगे कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई तो बिल्कुल वो बच्चों को पढ़ाते जरूर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज हो कि सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा। नो, सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस एक बिल्कुल जो है ना, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें से आपको पढ़ने वाला कौन सा सिलेबस है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको अच्छी तरह अगर समझते हैं तो वाकई में सफलता इतना इजी है, आपको इतना आसानी से आप कंप्लीट कर जाएंगे कि फिर बिल्कुल जो है ना आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग इतनी लंबे चौड़े आपको लिस्ट थमा देते हैं, लिस्ट दिखा देते हैं, बुक लिस्ट, टेस्ट सीरीज लिस्ट, इतना सारे लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको एक ही चीज कहेंगे कि आप बिल्कुल हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जुड़िए और जुड़ने के बाद जो है आप जो है ना आपको जो भी सारे एक सिविल सर्वेंट के लिए जो चीज जरूरत है और एक सिविल सर्विस के तैयारी के लिए जो चीज की जरूरत है, सारे चीज को आपको बिल्कुल ऑनलाइन मुहैया करवाया जाएगा। सभी प्रकार के ऑनलाइन भी के टेस्ट भी चलते हैं और बिल्कुल क्लासेस भी चलते हैं और साथ साथ जो है ना बिल्कुल ऑफलाइन भी चलते हैं। जैसे भी जुड़ना चाहे आप जुड़ेंगे। और जितने भी, सबसे पहले बात तो हम यही कहेंगे कि मार्केटिंग पर आप ना जाएं और कंप्लीट रूप से जो लोग काफ़ी हाईलाइटेड है, दिल्ली में कुछ कोचिंग ऐसे भी है कि कंप्लीट रूप से सिर्फ बरगलाने का काम करता है, सिर्फ केवल और केवल चुटकुले सुनाकर, लतीफ़ा सुनाकर केवल समय को बिल्कुल बर्बाद करता है, स्टूडेंट को खुश होकर बिल्कुल जो है ना समय को बर्बाद करता है। इसलिए उससे बचें और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को तलाश कर जो है ना बिल्कुल जो है अपने करियर को बनाए उसमें। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज बताएंगे कि तैयारी के लिए बिल्कुल क्या क्या चीज पहली करने की आवश्यकता है, तैयारी किया जाता कैसे है। पहले तैयारी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब जैसे जैसे मेरा जो है ना बिल्कुल हमारा जो है क्लासेस जो है ना आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, कंप्लीट रूप से आपको एक एक करके बिल्कुल जो है ना सीक्वेंस में आप हर चीज आपको कवर करते चलेंगे। आप बिल्कुल जो है ना जब भी आप तैयारी करने के लिए आप मन बनाएं, आप बिल्कुल हमारे चैनल के थ्रू हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।